नमस्कार। विद्या भारती ई पाठशाला कॉमन योग प्रोटोकॉल स्वर योग। अनेक प्रकार के योग मार्ग में से स्वर योग एक योग मार्ग है जिसमें मनुष्य के कल्याण हेतु अनेक प्रकार की उपाय की वर्णन मिलता है। त्रेता युग में इस योग विद्या की परंपरा था। विशेष रूप में श्री हनुमान जी इस विद्या के साधक थे एवं प्रवर्तक थे। इसके अलावा विश्वामित्र मुनि भी इस स्वर विद्या के आचार्य थे। शिव शरदाय नामक योग शास्त्र में भगवान शिव जी पार्वती जी को इस विद्या के बारे में वर्णन करते हैं जे मनुष्य स्वर उदय के माध्यम से कैसे कैसे अपना कल्याण कर सकते हैं। हमारे इस शरीर में संतुलित मात्रा में प्राण वायु प्राप्त हो, इसके एक उपाय इस योग विद्या में वर्णन मिलता है। उसके लिए एक सामान्य जानकारी लेने से मन में रुचि पैदा होती है और उसकी अभ्यास करके शरीर में संतुलित मात्रा में हम प्राण वायु का संचार कर सकते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी होती है जिसका संगम स्थल नाभि के जस्ट ऊपर में। जैसे गर्भ में जब संतान रहते हैं, माँ के नाड़ी के साथ उनके नाड़ी का संपर्क रहता है। जब माँ से जब अलग होते हैं तब उस नाड़ी काट के ही अलग किया जाता है। तो एक नाड़ी की पहचान देने की मैंने कोशिश किया हूँ। कहा जाता है 72,000 नाड़ियों में 10 नाड़ी को प्रमुख माना गया है। उनमें से 3 नाड़ी को प्रधान माना गया है। वो जो 3 नाड़ी है उसका नाम है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। सभी जितने सारे नाड़ी है सब वायु की आश्रित है। वायु 10 प्रकार की होती है, 5 प्राण वायु, 5 उपवायु। अब ये 3 प्रधान नाड़ी प्राण वायु के आश्रित है और उसी प्राण वायु हमारे शरीर में संतुलित मात्रा में आवागमन करे, उसकी उपाय इस शिव शरदाय में वर्णित है। कैसे अपने शरीर में प्राण वायु को संचार करके दीर्घायु लाभ कर सकते हैं। अब हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला एवं सुषुम्ना, इसका स्थिति कहाँ पर है? कहा जाता है जो ईड़ा नाड़ी हमारे शरीर के बाया तरफ स्थित है, पिंगला नाड़ी दाहिना तरफ स्थित है, सुषुम्ना नाड़ी दाया एवं बाया के बीच में स्थित है। हमारे रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु होती है, इसके दाया तरफ ईड़ा नाड़ी, बाया तरफ पिंगला नाड़ी, बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो कहा जाता है ईड़ा में चंद्रमा की वास है, पिंगला में सूर्य की वास है। जब ये नाड़ी प्राण वायु द्वारा आवागमन करते हैं तब कहा जाता है स्वर उदय हुआ। ईड़ा नाड़ी में जब वायु का अर्थात प्राण वायु का आवागमन होती है तब उसे कहा जाता है चंद्र स्वर। और जब पिंगला नाड़ी में प्राण वायु का आवागमन होती है तब उसे कहलाता है सूर्य स्वर। चंद्र एवं सूर्य स्वर के में जब प्राण वायु का आवागमन होती है तो हमारे शरीर दीर्घायु प्राप्त करते हैं। तो अनेक उपायों में से एक उपाय ऐसा है जी हम किस प्रकार लेटे, जिसके कहा जाता है प्रोनिंग पोस्चर, अर्थात
पेट के बल पर लेटना। पेट के बल पर लेटने से हमारे शरीर में प्राण वायु का संचार होते, अर्थात सूर्यस्वर एवं चंद्रस्वर का उदय होती है। तो भगवान शिव जी कहते हैं, जो मनुष्य इस प्रकार जानते हैं वो स्वर योगी है और अपने आयु को वो दीर्घायु बना सकते हैं। तो दो तरीका से हम लेट के सूर्यस्वर एवं चंद्रस्वर उदय कर सकते हैं। सूर्य और चंद्रस्वर उदय होने से जो प्राण वायु का उस नाड़ी में आवागमन होता है, प्राण वायु में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होती है। अर्थात जब हम इस प्रकार लेटते हैं, नॉर्मल श्वास प्रश्वास में हम 15 से 18 बार हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, लेकिन जब हम सूर्यस्वर चंद्रस्वर लेट के उदय करते हैं तब उसमें लंबा गहरा श्वास प्रश्वास की आवागमन होती है। नॉर्मल श्वास प्रश्वास में 500 सीसी केवल ऑक्सीजन जाते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड भी 500 सीसी निकालता है। परंतु जब दीर्घ श्वास चलता है सूर्य उदय से, सूर्य स्वर से एवं चंद्र स्वर से एवं प्राणायाम से, तब 500 के अलावा 1500 सीसी और वायु प्रवेश होती है, प्राण वायु। और छोड़ते समय भी ठीक उसी प्रकार छोड़ते हैं। छोड़ने के बावजूद भी हमारे शरीर में 1500 सीसी वायु रह जाता है। तो कुल मिला के पहला 500, उसके बाद 500, उसके बाद पहला 500, 1500, उसके बाद और 1500, अर्थात 3,500 सीसी का कैपेसिटी है इस शरीर में प्राण वायु का। तो चलिए लेटकर हम प्राण वायु का संचार करेंगे। जब हम योग सेशन करेंगे तब हम इस प्रकार विश्राम जब करेंगे, तब पेट के बल पर हम विश्राम करेंगे। उसके बाद कपालभाति, प्राणायाम, ध्यान आदि करेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि रात को सोते समय व विश्राम लेते समय व किसी कारणवश घर में रहना पड़ रहा है तो विश्राम की समय थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है व निद्रा लेने की समय ज़्यादा बढ़ चुका है, तो पेट के बल पर लेटना सीख जाए। पेट के बल पर पूरे रात भर सो नहीं पाते तो कारवट लेकर सोने की आदत बनाए, ताकि आपके शरीर में प्राणवायु का संचार सुचारू रूप से हो। तो चलिए कैसे करना है। तकिया अथवा टॉवल इस प्रकार लेनी है। जब आप विश्राम करेंगे अथवा रात्रि में निद्रा में जाएंगे, उसे इस प्रकार रखना है। तो सबके घर में तकिया होता ही है। उसके बाद पेट के बल पर लेटना है। कैसे? इस प्रकार पेट के बल पर एक पैर थोड़ा सा करवट मोड़ के इस प्रकार, दूसरी हाथ जो इसको सीधा करनी है, पैर के साथ और शरीर के साथ साथ लगा के दूसरी हाथ इस प्रकार रख सकते हैं। इस प्रकार आप पेट के बल पर सो सकते हैं, अथवा दूसरे तरफ फेस करके भी आप सो सकते हैं। ये पेट के बल पर लेटना। अगर रात भर आप इस प्रकार सो नहीं सकते व विश्राम नहीं ले सकते तो आप करवट लेकर, ये जो बायां हाथ के ऊपर करवट लेकर सोने से हमारा दाहिना नासिका खुल जाता है, सूर्य स्वर की उदय हो जाता है। फिर करवट अगर हम बदलते हैं तो दाहिना करवट जब हम लेते हैं तो चंद्र स्वर की उदय होती है। इस प्रकार इस प्रकार अगर हम लेटते हैं, रात भर जब निद्रा लेते हैं, बाद विश्राम लेते हैं, तब हमारे शरीर में प्राणवायु का संचार पर्याप्त मात्रा में रहते हैं और
भोजन करने के बाद अगर आपको लेटना है तो अब एक विशेष नियम है, आपको बायां कारबोट लेना है। आपका बायां हाथ जिस तरफ उस तरफ आपको लेटना है ताकि दाहिना हाथ ऊपर रहे। उससे आपका दाहिना नासिका खुल जाएगी, सूर्योसर जिसमें जठर अग्नि प्रदीप्त होगी, खाना पच जाएगा। और खाना पचने से जो रस उत्पन्न होती है उस रस से खून बनता है और खून में वाइट ब्लड सेल होती है। उस सेल के वाइट ब्लड सेल के कारण हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ता है। तो खाना खाने के बाद अगर हम लेटते हैं तो स्वर विज्ञान को जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि खाना अगर नहीं पचेगी तो गैसेस, पेट दर्द, कब्जियत, एसिडिटी आदि रोग उत्पन्न होगी। तो बायां कारबोट लेटेंगे तो दाहिना नासिका अर्थात सूर्योसर उदय होने से खाना आसानी से पच जाएगी। इसके अलावा वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। तो इसी तरीका से स्वर विज्ञान के द्वारा हमारे शरीर में प्राणवायु का संचार सुचारू रूप से हम कर सकते हैं। कल्पना दिल्ली से। ई पाठशाला बी भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।